नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में वार्ता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रेम विवाह, लव मैरिज। हमने देखा है कि बहुत सी प्रेम कहानियाँ होती है जो अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाती, यानी इनका संबंध विवाह से पहले ही समाप्त हो जाता है। बहाने चाहे कुछ भी हो मित्रों, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के बजाय पारस्परिक विवाह के माध्यम से दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। क्या जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं? आइए आज इस विषय पर विश्लेषण करें और कुछ तथ्यों का उजागर करें। मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव से निश्चित रूप से कहूँगा, मैंने अनगिनत ऐसी कुंडलियाँ देखी जहाँ मैंने लोगों को बताया विवाह के संबंध में, और घटनाएं वैसे ही सटीक घटी। मैंने कुछ विशेष नहीं बताया, जैसे ग्रह थे उनको मैंने इंटरप्रीट किया। आज उन्हीं योगों का वर्णन मैं करूँगा। मित्रों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका प्रेम अपनी मंजिल तक पहुँच पाने में कामयाब होता है, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं कि उनका प्रेम विवाह होता ही है। उनको लोग चाहने लगते हैं और लव मैरिज में कामयाब होते हैं। ऐसे स्थिति में गरीब अमीर, काला गोरा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडली में ग्रह योग अगर है तो निश्चित रूप से उसकी ओर आकर्षण होगा ही। इसलिए मित्रों, एस्ट्रोलॉजी का महत्व यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में प्रेम विवाह के मामले में मुख्य रूप से शुक्र वीनस, मार्स मंगल, चंद्रमा मून और राहु केतु ग्रह का आकलन किया जाता है। मित्रों, शुक्र वीनस पुरुष की कुंडली में इंटीमेट रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, और गुरु जुपिटर स्त्री की कुंडली में इंटीमेट रिलेशनशिप विषयों का कारक ग्रह है। चंद्रमा को पहली नज़र में आकर्षण पैदा करने वाला ग्रह माना गया है, जबकि मंगल को रिस्क लेने और राहु केतु को परंपरा तोड़कर आगे बढ़ जाने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए मित्रों, इन ग्रहों का लव मैरिज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मित्रों, कुंडली में मंगल 7वें घर में होने पर मांगलिक योग बनाता है, जो वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यही मंगल जब 7वें घर के स्वामी ग्रह के साथ हो या उसके साथ दृष्टि संबंध बना रहा हो, तब व्यक्ति का प्रेम विवाह लव मैरिज होता है। जैसे 7वें घर में तुला या वृषभ राशि में हो तो उसका स्वामी शुक्र मंगल से चौथे, 7वें या 8वें घर में हो। कुंडली में शुक्र शनि या राहु के साथ हो, या शुक्र से 7वें घर में हो, या अन्य स्थान से शनि राहु शुक्र को देख रहे हो, तब मित्रों प्रेम विवाह का योग बनता है और होकर ही रहता है, भले ही वो बाद में जाकर टूट जाए। मित्रों, शुक्र अगर लग्न या 7वें घर के स्वामी के साथ हो या उसके साथ दृष्टि संबंध बना रहा हो, तब व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, 5वें घर का स्वामी 7वें घर में हो और 7वें घर का स्वामी 5वें घर में हो, तब व्यक्ति का लव मैरिज होना बिल्कुल तय है। दोनों घर के स्वामी अगर एक दूसरे को देख रहे हो, तब भी प्रेम विवाह का योग
100% बनता है। मित्रों, मंगल कुंडली के 5वें घर के स्वामी के साथ हो या इसके द्वारा देखा जा रहा हो, तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। मैं बता दूं मित्रों, बिना कुंडली में लव मैरिज के योग के चाहे आप लाखों कोशिश कर लो, कभी नहीं कर पाओगे। अपने आप ही ये ग्रह आपको एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा वशीकरण शक्ति देते हैं कि लोग आप अपनी आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपके घर गले में वरमाला डालेंगे। मैं कह दूं मित्रों, कुंडली में शुक्र अगर मंगल या राहु के साथ हो तो भी व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। 5वें घर में शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही हो, 5वें भाव के घर का स्वामी भी इनके साथ हो या इन्हें देख रहा हो, तो मान के चलना लव मैरिज होगा। मित्रों, मैं बता दूं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये सब व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से लिखवा के लाता है और इस जन्म में सिर्फ विवाह का माला अर्पण और फेरे लगाए जाते हैं। कहते हैं विवाह तो ईश्वर जन्म लेने से पहले ही विवाह का योग, किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, ईश्वर अपने कर्मों के हिसाब से, व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से लिख देता है। हम तो सिर्फ एक विधि ने जो लिख दिया है उसको पूरा करते हैं। अगर आप लव मैरिज लिखा के लाए हैं तो उसे होने में कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लिखा के नहीं लाए, शुक्र, मंगल, राहु, केतु और बृहस्पति सही पोजीशन नहीं है, कमज़ोर हैं, तो आप लव मैरिज नहीं कर सकते, अरेंज मैरिज ही होगा। और अगर आप विवाह लिखा के नहीं लाए तो लाख चेष्टा कर लो, बंधन बांधने के बाद भी वो टूट जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। विवाह से संबंधित और भी कई ज़रूरी इम्पोर्टेंट ज्ञान आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।